इस युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। सवाल खड़ा यह होता है कि जो स्टेज होगा वो सिर्फ इजराइल तक बचेगा या वो स्टेज पूरा मूव करेगा। इस युद्ध का प्लेटफॉर्म कहां कहां मूव कर सकता है। पहला तो इजराइल है, दूसरा लेबनान, तीसरा सीरिया है, चौथा यमन है और फिर इसके बाद अगर यहां तक कहानी बढ़ गई तो यकीन मानिए ईरान फिर आएगा ही आएगा। दरअसल हिजबुल्लाह को पर्दे के पीछे से लगातार रूसी हथियार मिल रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपने भंडार में रूस की मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियार जमा कर रखे हैं। इजरायली न्यूज़पेपर हैरेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 10,000 कत्यूशा मिसाइल है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। यह मिसाइल 20 किलो वॉरहेड के साथ टारगेट पर हमला कर सकती है। S-22 एयर डिफेंस सिस्टम ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम को वैगनर और सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह तक पहुंचाने की तैयारी है। S-22 एयर डिफेंस सिस्टम 20 किलोमीटर दूर दुश्मन के टारगेट को नाकाम करने में सक्षम है। S-8 एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के पास हजारों ऐसे मिसाइल सिस्टम की मिसाइलें हैं। SA-8 मिसाइल सिस्टम 10 किलोमीटर रेंज तक टारगेट को नाकाम कर सकता है। SA-6 एयर डिफेंस सिस्टम यह जमीन से हवा में मार करने वाली रूसी मिसाइल सिस्टम है। यह मिसाइल सिस्टम 1990 में रूस ने ईरान को दिया था। ईरान के जरिए अब यह हिजबुल्लाह तक पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह के पास देखिए एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं, 1 से 1.5 लाख रॉकेट्स हैं, ऐसा कहा जाता है। 1 से 1.5 लाख मिनिमम, ऐसा कहा जाता है। वो सब पहुंचाए हैं ईरान में, यह भी कहा जाता है। कहां से? सीरिया का लैंड ब्रिज बनाकर। हिजबुल्लाह के पास जो रूसी हथियार पहुंचे हैं, दरअसल उसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान, ये देख रहे हैं आप इनको, ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेनिंग से लेकर हथियार तक ईरान मुहैया कराता रहा है। हिजबुल्लाह के भंडार में मौजूद रॉकेट और मिसाइल की लंबी रेंज में ज्यादातर हथियार ईरान के हैं। एक लाख से ज्यादा खूंखार लड़ाकों की ग्राउंड फोर्स, खतरनाक रॉकेट और मिसाइलों की खतरनाक रेंज, बड़ी संख्या में ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन्स, ये है ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की ताकत। द वॉर जोन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में ही हिजबुल्लाह ने 1.5 लाख रॉकेट जुटा लिए थे। बीते 7 सालों में हिजबुल्लाह रुका नहीं है, वो लगातार हथियार और गोला बारूद जमा कर रहा है। इजराइल के द इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के एक लेख के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास कम दूरी के 40,000 रॉकेट हैं। उसके जखीरे में मीडियम रेंज के 80,000 रॉकेट हैं, जिनमें फज्र 3, फज्र 5, खैबर और राद शामिल हैं। हिजबुल्लाह के पास लंबी दूरी की 30,000 मिसाइलें हैं, जिनमें ज़लज़ल रॉकेट और फतेह 110 शामिल है। जीपीएस बेस्ड फतेह 110 मिसाइल 500 किलो विस्फोटक के साथ प्रहार करती है। हिजबुल्लाह को ज्यादातर मिसाइलें और दूसरे हथियार ईरान से मिले हैं। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को ईरान और सीरिया से बड़ी संख्या में 107 mm रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। 107 mm रॉकेट लॉन्चर चीन के टाइप 63 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जैसे हैं। चीन ने टाइप 63 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ईरान और सीरिया को सप्लाई किए थे। ईरान ने इसमें फेरबदल करके 107 mm रॉकेट लॉन्चर तैयार किए। हिजबुल्लाह को ईरान से ही चीन में बने टाइप 81 रॉकेट भी मिले हैं। ये रॉकेट 18 किलोमीटर की रेंज तक प्रहार कर सकता है। हिजबुल्लाह के भंडार में ईरान का एक और घातक रॉकेट है। हिजबुल्लाह को ईरान से फलक 1 रॉकेट मिले हैं, जो 10 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को अटैक कर सकता है। हिजबुल्लाह के हथियार भंडार में हर वो मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन है जो ईरान ने डेवलप किया है। हिजबुल्लाह के पास ईरान की खतरनाक बुरकान मिसाइलें पहुंच चुकी हैं। पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर 2 बुरकान मिसाइलें दागी थी। ज्वालामुखी के नाम से मशहूर बुरकान मिसाइलों की टारगेट रेंज 500 से 2000 मीटर है। ये मिसाइल हूती विद्रोहियों के पास पहले से है। हिजबुल्लाह के पास ईरान की ताकतवर फतेह 110 मिसाइल। इजरायली न्यूज़पेपर हैरेट्स के मुताबिक ये मिसाइल 300 किलोमीटर के दायरे में टारगेट कर सकती है। फतेह 110 मिसाइल 500 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। हिजबुल्लाह के पास ईरान में बनी ज़लज़ल 1 और ज़लज़ल 2 मिसाइल है। हैरेट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 10,000 ज़लज़ल 1 मिसाइल है। इनकी टारगेट रेंज 160 किलोमीटर है। हिजबुल्लाह के पास 10,000 के करीब
ज़ेलज़ल 2 मिसाइलें भी हैं। इनकी टारगेट रेंज करीब 210 किलोमीटर। ये मिसाइलें 600 किलो वॉरेड ले जा सकती हैं।